और उसका पेज बनेगा 76 और 77। ठीक है जी, आपकी स्क्रीन पर क्या कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती साहब? कहते हैं, और देखो जो परमेश्वर की प्राक्षित वेदित, प्राक्षित का क्या मतलब है? प्राक्षित का मतलब होता है किसी चीज को इशू करना, ऑथोराइज करना, पब्लिश करना, ऑन एयर करना। ठीक है, तो और देखो जो परमेश्वर की प्राक्षित वेदिक बात है वही सनातन, और उसके विरुद्ध हो वो सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं? अवश्य चाहिए। लो, लेने के देने पड़ गए। तो स्वामी दयानंद कहते हैं जो चीज वेद विरुद्ध होगी वो सनातन हो ही नहीं सकती, और जो चीज वेद के मुताबिक होगी, जिसको ईश्वर ने प्राक्षित किया है, वो चीज सनातन होगी। आर्य समाजियों के अनुसार इस वक्त 90%, ये मैं सेफ कह रहा हूं, 90% जो हिंदू खुद को सनातनी कहता है वो सनातनी है ही नहीं। अब दोबारा स्क्रीन पर देख लो, आपकी स्क्रीन खुद पढ़ लो। और देखो जो परमेश्वर की प्राक्षित वेदिक बात हो, यानी परमेश्वर की तरफ से ऑथराइज्ड बात वेद के अंदर हो, वही सनातन, और उसके विरुद्ध हो वो सनातन कभी नहीं हो सकती। ऐसा ही सब लोगों को मानना चाहिए व नहीं? तो आगे खुद जवाब दिया, अवश्य चाहिए। और अगला जो पैराग्राफ मैंने ऐड किया है वो स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड के लिए किया है, इसको याद रखें। क्यों? वो कहते हैं जो ऐसा ना माने उसको कहें, आगे पूरी एग्जाम्पल दी है कि क्या जो पिता चोर हो या जो पिता अंधा हो उसकी औलाद ठीक हो तो वो अपनी आंख निकाल लेगी अपने पिता के सम्मान में कि मेरा पिता जो है वो अंधा है तो मुझे भी अंधा होना चाहिए? इसी तरीके से जो पिता रोगी हो, क्या संतान ये चाहती है कि मेरे पिता का रोग भी मेरे अंदर आए? नहीं, वो नहीं चाहती। तो वो कहते हैं फिर क्यों कर तुम माता पिता के गलत कामों पर चलने की बात करते हो? वह सनातन कोई शोई नहीं है। रोंदे रवो जमन वाले नु बह के, खोती दो पुत्रो, 90% सनातनी आउट। लो, 440 वॉट का झटका और आमिर हक का फटका। लो, आगे चलते हैं, अगला चलिए जी, समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको मैंने जैसे बताया था कि स्वामी दयानंद के चरित्र के हवाले से जो मुबालगा किया गया है उस पर मैंने क्यों पहला रेफरेंस दिया था कि स्वामी दयानंद को श्री राम से भी ऊपर समझा जाता है, श्री कृष्णा से भी ऊपर समझा जाता है, वेद व्यासा से भी और शंकराचार्य से भी, क्योंकि वो कहते हैं कि इनकी लाइफ को फॉलो नहीं किया जा सकता, स्वामी दयानंद की लाइफ को फॉलो किया जा सकता है। तो स्वामी दयानंद की लाइफ को फॉलो करने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ जी, चलें, पहले आपको बैकग्राउंड दे देता हूं, फिर हवाला दिखाता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो जिंदगी है उसको स्किप कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसको किसी और टाइम के लिए रखेंगे जब स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र के ऊपर हम डिटेल में जो है वो चर्चा करेंगे। मगर अभी के लिए हम एक जो वाक्या है उसको लेते हैं, ठीक है ना? उसकी तरफ आपकी तवज्जो रहनी है। अब आप कान मेरे हवाले कर दें, कान मुझे आपके चाहिए, और आप आंखें बंद करके इतिहास में, माजी में चले जाएं, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि स्वामी दयानंद क्या कर रहे थे। स्वामी दयानंद वैसे तो 1824 में पैदा हुए और 1888 के करीब मर गए, ठीक है, खस कम जहां पाक। खैर, 1824 में जब पैदा हुए उसके बाद इनकी आयु यानी इनकी एज होगी 32 साल, 31 या 32 साल की। यानी स्वामी साहब जो मेरी एज है उससे भी बड़े थे अभी, यानी मुझसे भी बड़ी एज के,
यानी 31-32, अगर 32 साल की उम्र रखें, ठीक है जी, 32 साल के थे। यार देखो, मैं स्वामी साहब से इस वक्त छोटा हूं, यानी जो मैं वाकया बयान करने लगा हूं, मुझ में इतनी अकल है कि जो स्वामी साहब का आगे मैं काम आपको बताऊंगा, और इतना बड़ा महर्षि, ज्ञानी, गुरु, उसकी परवरिश हो रही है जी। और आप देखें 32 साल की उम्र के अंदर क्या ड्रामेबाजी कर रहा है जी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या, स्वामी साहब 32 साल की आयु में पहुंचे, एक गांव में रुके हुए थे। उस गांव में चार जानिब स्वामी दयानंद के ज्ञान का डंका बज रहा था। रात ढल रही थी। स्वामी दयानंद शास्त्र अर्थ से थक कर अपने पंडितों दोस्तों से बिल्कुल दूर होकर निकलते जा रहे थे एक पगडंडी के पास, जो गांव से दूर खेतों के खलियान की जानिब जाती थी। स्वामी दयानंद को करीब से एक पुराना अपना मित्र आता हुआ दिखाई दिया। स्वामी दयानंद झटपट उसकी तरफ लपके। उसकी वजह आगे पता चलेगी। स्वामी दयानंद उस दोस्त के साथ बैठे और बैठकर पुरानी यादों में खो गए। स्वामी दयानंद उसको कहते होंगे, याद है कि जब मैं लुंगी उतारता था, मास्टर जी बड़े प्यार से मुझे देखा करते थे। मित्र ने कहा, अवश्य याद है। हो सकता है मित्र ने यह भी कहा हो, स्वामी याद है जब मंदिर में और गुरुकुल में छुट्टी थी, मगर तुम्हारी चीखों की आवाज क्लासरूम से आ रही थी। स्वामी साहब ने कहा, अवश्य मुझे याद है, उस दिन दर्द भी बड़ी थी और मरहम भी लगाया गया था। हो सकता है स्वामी साहब पगडंडी के पास बैठे मित्र को कहते हो, याद है बड़ा मन कर रहा था, इच्छा हो रही थी, रहा नहीं जा रहा था, तो तुमने कहीं से जो है बंदोबस्त किया था मेरे मामले का। मित्र ने कहा, बिल्कुल। अभी इन्हीं बातों में खो चुके थे कि स्वामी जी ने कहा, बड़े दिन गुजरे हैं, आज मन कर रहा है कि एक एक लगा ली जाए। मित्र ने कहा, टेंशन क्यों, चिंता क्यों करते हो, लुंगी के नीचे छोटी सी जेब बनवाई है दर्जी से, नया स्टाइल निकला है गोरों की पतलून देखकर, तो लुंगी के नीचे एक छोटी सी जिप वाली जेब भी है। उस जेबी में हमारे पास भंग मौजूद है, भंग। अल्लाह पढ़। अब देखें, ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, तो इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स जो कथा आप अभी सुन रहे थे, उसमें कुछ खटी मीठी फिक्शन भी था। ए ना वे को आर्य समाजी आगे रौला पा दे, आओ आओ, कहां लिखा है लुंगी के नीचे जेब थी और वो भी जिप वाली। अगर जिप वाली होती तो स्वामी जी की नोनों पर जख्म भी तो होते। हमने स्वामी की नोनों मरते समय चेक की थी, कोई जख्म नहीं था। उल्लू के पठो, ह्यूमर भी समझा करो, खोती के खुरो। आ जाओ वापस इतिहास में चलते हैं। उस खेत खलियान की जानिब जाते उस पगडंडी पर बैठे स्वामी अपने मित्र से अभी यही कह रहे थे कि बड़े समय बाद आज भंग आई है, तो जरा दो दो लगा लीजिए। आय हाय हाय, स्वामी के मन में लड्डू फूटे, भंग रिड़की गई है। वो क्या है यार, वो भंग ना घोटी जाए रे शिवा। तो शिव मत के मानने वाले थे उस समय। स्वामी जी भंग की बड़ी भंग इनको बड़ा प्रसन्न करती थी, बड़ा आनंद देती थी। हाँ, स्वामी जी ने अपने मित्र से कहकर भंग तैयार की और भंग पीने लगे। पीते समय स्वामी साहब एक अजीबो गरीब दुनिया में चले गए और सोच में डूब गए। मित्र न जाने कब उठा और गांव की जानिब चला गया, और स्वामी साहब भंग में धुत वहां पड़े हुए थे कि थोड़ी सी होश आई और स्वामी साहब उठे और पास एक शिवालय था। शिवालय यानी शिव जी का मंदिर। स्वामी साहब रात बसर करने के लिए शिव जी के मंदिर में पधार गए। जैसे ही शिव जी के मंदिर में गए, सहन में क्या देखते हैं, एक बड़ा सा नंदी की मूर्ति पड़ी हुई है। नंदी मूर्ति, नंदी से मुराद है बैल, बुल, यानी टुनियों का अब्बू। इन शॉर्ट यार, आप लोगों को समझाना मुश्किल है। तो टुनियों का अब्बू वहां खड़ा था मूर्ति की आकार में। ओए होए होए होए, स्वामी साहब उस नंदी की जानब देख रहे थे कि यकायक मी बरसने लगा, आकाश से पानी बरसने लगा।
स्वामी साहब ने सोचा कि कहीं भीग ना जाऊं, चंद किताबें अपने हाथ में थीं। इसी स्ना में, यानी इसी समय, इसी क्षण स्वामी साहब नंदी की मूर्ति की जानिब बढ़े और बारिश से बचने के लिए वहां बैठे। क्या देखते हैं कि स्वामी साहब भंग के नशे में नंदी के नीचे बैठने की बजाय नंदी के ऊपर, उफ उफ उफ, नंदी के ऊपर चढ़ गए, जिस तरह घोड़े के ऊपर सवार होते हैं। स्वामी साहब उस नंदी की मूर्ति के ऊपर चढ़ गए और जरा खिटपिट हुई देखी तो उस नंदी की मूर्ति के ऊपर वाले हिस्से पर एक छोटा सा डब्बा बना हुआ था। आप मेरे साथ है ना? जरा कमेंट्स में बताइए, फ्लैशबैक में मेरे साथ है ना? ये ना हो मैं अकेले लगा हूं और आप सारे इधर हैं। मैं खुद तो इतिहास में गया हुआ हूं। हैं जी, मेरे साथ है ना जी? बता दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं फिर। जबरदस्त, वेरी गुड। स्वामी साहब ने उस नंदी की मूर्ति के ऊपर बने डब्बे को खोला, नीचे देखा तो एक आदमी नजर आया। स्वामी साहब भांग के नशे में धुत थे। सोचा ये आदमी कौन है। उसको चेक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि वो भी कोई भंगी ही होगा। स्वामी साहब के बढ़ते हुए हाथ को देखकर उसको शक पड़ा। मैं ऐसा नहीं हूं, ये कहकर वो दौड़ा और नंदी की मूर्ति से निकलकर अपनी लुंगी उठाए, चप्पल वहीं छोड़े, गांव की जानिब दौड़ता चला गया। स्वामी साहब को बड़ा दुख हुआ कि आज रात का बंदोबस्त खराब हो गया। नंदी की मूर्ति पर अकेले ही रात बसर करनी होगी। इसी क्षण स्वामी साहब, जिस जगह वो बंदा बैठा था मूर्ति के अंदर, स्वामी साहब अंदर कूद गए और मूर्ति के अंदर जाकर लेट गए। भंग से धुत थे, लिहाजा कोई शुद्ध बुद्ध न थी। स्वामी जी को भंग के नशे में नींद ने आ घेरा। स्वामी साहब की आंख लगी और सो गए। ख्वाब देखते हैं कि शिव जी और पार्वती जी आपस में बात कर रहे हैं। भंग के नशे में आने वाला ख्वाब इस कदर हकीकत लग रहा था, इस कदर रियलिटी लग रहा था कि स्वामी जी को लगा कि मैं भंग के नशे में धुत नहीं, बल्कि रियल लाइफ में शिव जी और पार्वती जी को आपस में गपशप करते देख रहा हूं। ये वही शिव जी थे कि रियल लाइफ में स्वामी जी जिनकी लुंगी उतारा करते थे। सत्यार्थ प्रकाश का एक हवाला पास मौजूद है कि पूछने वाले ने पूछा, आप शिव को मानते हैं? कहा, जो शिव पार्वती का पति है उसको बिल्कुल नहीं मानता। मगर मजे की बात तो यह है कि 32 साल की आयु में भंग के नशे में सुध बुद्ध हो अपना धुत होकर जो ख्वाब आया, उस ख्वाब में वही शिव जी थे जो पार्वती के पति थे। पत्नी भी वहां मौजूद थी। अब सोचिए क्या गपशप हो रही थी। आंखें बंद कर 1 मिनट के लिए स्वामी जी के ख्वाब को प्रोजेक्ट कीजिए अपने दिमाग की बत्ती पर। आप जान पाएंगे कि स्वामी जी ने सुना कि पार्वती जी शिव जी को कह रही हैं, इस बंदे की शादी हो जानी थी मगर देवताओं को यह मंजूर नहीं था, और पड़ी हुई भंग की तरफ इशारा कर कर कहा, इसके विवाह में ये चीज रुकावट बन गई। लो, मैं करूं तो साला करेक्टर ढीला रे। शिवजी आप भंग पिए तो पार्वती जैसी पत्नी मिले, और स्वामी दयानंद भंग पीकर आपके ही बैल के पिछवाड़े में रात गुजारे, और आप कहें शादी नहीं हो सकती, देवताओं को ये नहीं मंजूर। वाह भाई वाह। आगे क्या हुआ? स्वामी दयानंद की यकायक आंख खुल गई। स्वामी दयानंद अभी इसी सोच में थे कि सूर्य अपने आप को तुलू कर चुका था। नंदी बैल से सूरज की किरणें अब रोशनी कर रही थीं। भंग के नशे में इस कदर धुत थे, हैवी डोज था कि स्वामी जी को न खबर थी कि अभी क्या चल रहा है। इसी क्षण एक महिला उस मंदिर के अंदर पधारती है। हाथ में घी, खीर और शक्कर था। उसने नंदी बैल यानी उस मूर्ति के सामने पूजा करने के और उसको भेंट और प्रसाद चढ़ाने के लिए उस घी को और खीर को रखा।
स्वामी साहब की चांदी हो गई। सारी रात का आवारा टिड्डल जो इधर उधर मटक मटक कर चल रहा था, जिसके पास खाने को कुछ नहीं था, 32 साल का पेटू भुक्कड़ उस नंदी बैल की मूर्ति के अंदर छुपकर उसने उस महिला को देखा कि वो पूजा कर रही है। जब वो पूजा में मसरूफ थी, स्वामी जी ने पकड़कर लगे हाथ खीर भी खा ली और घी भी निपटा गए। स्वामी जी लिखते हैं कि जैसे ही खीर खाई, जैसे ही घी खाया, जैसे ही शक्कर नबेड़ी, भंग का नशा जाने लगा। कहते हैं मैं देखता हूं कि उस महिला को पता ही नहीं चला कि ये नंदी बैल की जो मूर्ति है, इसने उसके भेंट को या उसके उस चढ़ावे को खाया है या मैंने खाया है। स्वामी दयानंद सरस्वती चट कर गया, पट कर गया। अब समझ आया कि स्वामी दयानंद का पेट इतना बड़ा क्यों था। एक इसका पेट बहुत बड़ा था और एक ऋषि अगस्त्या का। दोनों पेटू काम के ना काज के, हरामखोर दुश्मन अनाज के। ठीक है जी, लो। और आर्य समाजी दुश्मन समाज के। आपने वाकया सुन लिया। स्वामी दयानंद की आंख खुल गई। टिड्डल स्वामी ने सारा कुछ चट कर लिया और भंग के नशे में सारी रात धुत पड़े रहे। ये है स्वामी दयानंद के जनाब जवानी का वो चरित्र जिस पर आर्य समाजियों को बड़ा नाज है कि जिंदगी गुजारनी हो तो स्वामी दयानंद टिड्डल जैसी गुजारिए। हैं जी, फकर थे बोलो लिंडू आर्य समाजी हम भी हैं। लो जी, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर, ताकि आप ये ना कहें कि आमिर हक अपनी तरफ से बात कर रहा था, हवाला आपकी स्क्रीन के ऊपर। जीवन चरित्र जो पंडित लेखराम के द्वारा इकट्ठा किया गया, जिसके हवाले पिछले कई प्रोग्राम्स के अंदर मैं दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर्या साहित्य ट्रस्ट जो प्रचार ट्रस्ट है, उनकी तरफ से ये छापा गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और इसका पेज आपकी स्क्रीन के ऊपर है 3, ये 8 बन जाएगा, 3 का 38। तो 38 नंबर पेज है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। और यहां वो बताते हैं कि जब ये उन्होंने पूरा सन भी उसका लिखा है। ठीक है, सन लिखने के बाद उन्होंने बताया वहां मैंने चावल खाने बिल्कुल छोड़ दिए और केवल दूध पर मैं अपना गुजारा करता था। ये सारा लिखा उन्होंने। अब वो आगे क्या कहते हैं, मुझको, ये येलो हाईलाइट किया, पूरा वाक्य सुना सकूं, मैं टाइम बचाना चाह रहा हूं। मुझको भंग सेवन करने का अभ्यास पड़ गया। ठीक है जी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब इस वक्त 32 साल के थे। इसका सबूत भी आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दे रहा हूं, ये हवाला भी नोट कर लें। ये सफा नंबर 3737 के ऊपर है। ठीक है, स्वामी दयानंद का खुद ऑटोबायोग्राफी है। उसमें वो आखिर में लिखते हैं, जो इनके जो पंडित लेखराम हैं, उन्होंने जो डिटेल निकाली है उस सारी बात की, एजिंग चेक की है, तो उसमें कहते हैं इस समय, वो बताते हैं उस समय आपकी आयु 32 वर्ष की थी। जिस समय का ये वाक्य है, उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती की आयु 32 वर्ष की हो चुकी हुई थी। ये जो पूरा वाक्य मैंने आपको सुनाया भंग पीने के बाद टुन होने का, पूरा ले लें। आखिरी लाइन मैंने हाईलाइट किया है क्योंकि ईमानदारी का तकाजा ये है कि बता दिया जाए कि स्वामी साहब ने ये क्लेम किया है। अभी इसको हम डिटेल कभी जीवन चरित्र जब स्वामी दयानंद का एक्सपोज करेंगे तो उसमें बताएंगे। वो कहते हैं आखिरी 2 लाइनों में, आगे को भांग का सेवन बिल्कुल त्याग दिया। स्वामी दयानंद कहते हैं इस वाक्य के बाद मैंने भांग का सेवन बिल्कुल त्याग दिया। ठीक है जी, आपके सामने ये सारे हवाले आ गए। तो मैं आर्य समाजियों से पूछना चाहता हूं, श्री राम, श्री कृष्ण, वेद व्यास, शंकराचार्य, ओ यार, इससे ऊपर स्वामी दयानंद का चरित्र ले गए हो। एक बंदा 32 साल की उम्र में भांग पीकर टुन्न पड़ा रहा है। अब कोई कह सकता है आगे तो छोड़ दी। सवाल पता है क्या है? एक महर्षि का टाइटल जिसको तुमने दिया है, पता नहीं मुंह उठा के खुद ही दे दिया है, सादा ऋषि नहीं, महर्षि। जिस बंदे को महर्षि का टाइटल दिया है, वो बंदा 5 साल की उम्र में नहीं, 10 साल की उम्र में नहीं, 18 साल की उम्र में नहीं, 20-25 साल की उम्र में नहीं, 32 साल की उम्र में भंग के नशे में एडिक्ट हो चुका हुआ था, भंग के नशे का। ये खुद अपने जीवन चरित्र के अंदर लिखता है। ऐसे बंदों को फॉलो करोगे जो बंदा भंग के नशे में रहता हो?
ये बंदा बताएगा तुम लोगों को। और हिंदुओं को बेवकूफ बनाते हो कि आर्य समाज बन जाओ, मुसलमान से लड़ने की शक्ति आ जाए। उल्लू के पठो, तुम लोगों ने जो आगे सनातनियों के साथ किया हुआ है वो तो मैं बताता हूं ना, वो तो मैं आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगा है। बस ये है इनका चक्कर। आगे बढ़ते हैं। भांग का किस्सा आपने देख लिया। अब मैं आपके सामने एक बड़ा मजे का हवाला रखने लगा हूं। यह भी एक सवाल का जवाब है। अब याद रखें, मेरे जितने रेफरेंसेस होंगे उसमें मुसलमानों को मुख्तलिफ तरीके से इस्लामोफोब्स को टैकल करने का तरीका भी मिलेगा। जैसे ये हवाला मैंने दे दिया, पीछे जो मैंने हवाला दिया था कि सनातन सनातन ये बोलते हैं, आर्य समाजी तो उनको सनातन नहीं मानते, क्योंकि जो वेद विरुद्ध होगा वो सनातन नहीं हो सकता, और जो वेद अविरुद्ध होगा वही सनातन होगा। इसी तरह मानना चाहिए, अवश्य चाहिए। ठीक हो गया। अब अगला सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं और उसका जवाब आपको मिल जाएगा। आपने एक चीज नोट की होगी, बड़ी तादाद में सनातनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो रेफरेंस अब मैं देने लगा हूं ना, ये मुसलमानों के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थिंग कि मुसलमान मुशरिकों को द वर्स्ट ऑफ क्रिएचर कहते हैं, क्रिएचर्स कहते हैं, शर्रुल बरिया कहते हैं। ठीक है। आपने कई स्ट्रीम्स के अंदर देखा है, हिंदू आता है, मुसलमान से पहला सवाल करेगा, कहेगा देखें जी, मैं तो इतना अच्छा हूं, माता पिता का सम्मान करता हूं, मैं तो अच्छा नागरिक हूं, एक सत्य को मानता हूं, सिर्फ मैं मूर्ति पूजा करता हूं, तो कुरान मुझे कहता है तुम शर्रुल बरिया हो, पशुओं से भी नीचे हो, नीच हो, हीन हो, निर्बुद्धि हो। ये क्या बात हुई? ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो क्यों ना आज फार्मूला सेट करने के लिए आर्य समाजियों की किताब से दिखा दिया जाए कि जितने लितर और जितने छितर आर्य समाज ने इन सनातनियों को मारे हैं, इतने तो मुसलमानों ने भी, इतने तो मैंने भी नहीं अभी तक मारे। सीधी जो बात है। तो आज ये चीज क्लियर होगी कि शर्रुल बरिया आर्य समाजियों ने भी सनातनियों को कहा हुआ है। तो अगर मुसलमानों के कुरान पर एतराज है तो आर्य समाजियों के ऊपर भी एतराज होना चाहिए, जिन्होंने इस पुछ तक के अंदर सनातनियों को पशु से भी बदतर और नीच कहा है। पॉइंट नंबर 1 इस रेफरेंस से पहले। पॉइंट नंबर 2, हम एक बात अक्सर करते हैं, और बात पता है क्या करते हैं? हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा सबसे बड़ा पाप है। तो सनातनी हमें पता क्या कहता है? कहता है एक बंदे ने रेप किया हो, एक बंदे ने मर्डर किया हो, एक बंदे ने ये किया हो। स्ट्रॉ मैन क्रिएट करता है ना, स्ट्रॉ मैन। मगर हमारे सामने क्या रखता है? एक लॉजिकल फैलसी को मैं रख रहा हूं उसी तरह जैसे वो कहते हैं, ठीक है ना, इसको ठीक किए बगैर, ताकि आप उस जवाब को समझ सकें। एक बंदा रेप करता है, एक बंदा मर्डर करता है, एक बंदा चोरी करता है, और दूसरी तरफ मूर्ति पूजा करता है। आप कहते हो कि मूर्ति पूजा गलत है, जबकि रेप कर रहा है वो, मर्डर कर रहा है। आप कहते हो मूर्ति पूजा का जो पाप है वो उससे भी ऊपर है। ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? आज इन्हीं की आर्य समाजियों की किताब से इसका भी उत्तर मेरे पुत्र आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो ऐसी दी तैसी आर्य समाजियों, रोवो बैके, और हिंदुओं तुम भी जरा अकल की होश करो जरा। आपकी स्क्रीन पर स्वामी दयानंद का एक और जीवन चरित्र लिखा था बाबू देवेंद्रनाथ ने, आपकी स्क्रीन के ऊपर, और इसको भी छापा है अजमेर से आर्य समाज के ही प्रेस ने। ठीक है जी, आर्य साहित्य मंडल लिमिटेड, ठीक है जी, मंडल लिमिटेड अजमेर से। और इसका भाग है पहला, यानी चैप्टर 1 हो जाएगा, या बुक नंबर 1, वॉल्यूम 1, भाग वॉल्यूम 1 हो जाएगा। और मूल लेखक हैं श्री बाबू देवेंद्रनाथ। आपकी स्क्रीन पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र। मजे की बात बताऊं, आपकी स्क्रीन पर हवाला है। इस हवाले को पहले मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं ताकि टाइम भी बच जाए और आपकी स्क्रीन पर हवाला आ जाए। पहले मैं आपको टाइटल दिखा देता हूं, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस जीवन चरित्र का भूमिका लिखते हुए टाइटल दिया गया, और इस टाइटल से आप सर्च कर सकते हैं
सफा देने की भी जरूरत नहीं है, जहां भी ये किताब जिस भी एडिशन के अंदर हो, इस टाइटल को आपने देखना है, दयानंद मूर्ति पूजा का शत्रु। ठीक है, दयानंद मूर्ति पूजा का शत्रु। अब मैं आपके सामने 2-3 लाइनें पढ़ता हूं, जरा आप देखिएगा ये क्या बात करते हैं। हिंदुओं कान लगा के सुनना, और मुसलमानों तुम भी तवज्जो करो। पाठक, पाठक कहते हैं रीडर को, पढ़ने वाले को। फाटक यानी मैं पढ़ रहा हूं, मैं भी हूं, और आप जो सुन रहे हैं वो भी सारे इसमें शामिल हो जाए, तो हमें मुखातिब करके कह रहे हैं। कहते हैं फाटक, क्या आप बता सकते हैं कि भारतवासी मनुष्यों की अवस्था ऐसी शोचनीय, शोचनीय का मतलब क्या होता है? शोचनीय का मतलब होता है खोखली, शैलो, एम्प्टी, गिरी हुई, नीच, ये सब उसके अंदर आ सकते हैं। वो कहते हैं कि भारतवासी मनुष्यों की अवस्था ऐसी शोचनीय और ऐसी गिरी हुई कैसे हो गई है? क्या आप बता सकते हैं कि हिंदुओं का चरित्र ऐसा हीन और गर्नित गर्नित कैसे हो गया है? इतना नीच और इतना बुरा कैसे हो गया है? यह धार्मिक तो होना चाहिए, धार्मिक या घार्नित। अच्छा, तो धार्मिक कैसे हो गया है? ठीक है जी, अब चेक करें। क्या आप बता सकते हैं कि हिंदू जाति जगत में ऐसी हुआ और मिलन कैसे हो गई है? अच्छा, फिर आगे क्या कहते हैं येलो के अंदर? हिंदुओं की कोई बात भी ठीक नहीं है। ये मिड के अंदर येलो लाइन में लिखा हुआ है, हिंदुओं की कोई बात भी ठीक नहीं है। ये कौन लिख रहा है? आर्य समाजी श्री बाबू। ठीक है जी, आर्य समाजियों के श्री साहब, और आर्य समाजी दयानंद सरस्वती का चरित्र लिखते हुए ये बात कर रहे हैं। अब देख लें। अच्छा, आगे क्या कहते हैं? ये पूरा आपके सामने है, मैं स्किप कर रहा हूं, जो हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनको देख रहा हूं सामने। दूसरों के पैर चाटने में ही हिंदुओं को कहते हैं दूसरों के पैर चाटने में ही उनका गौरव है। यानी सनातनी दूसरों के पैर चाटने में अपनी इज्जत और इंटेग्रिटी और डिग्निटी समझते हैं। ये हिंदुओं की बात हो रही। अब अगली लाइन देखिएगा, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं केवल यही बात नहीं है कि हिंदू मनुष्य चित्त गुणों से विष्टात होकर पशु तुल्य बन गया है। ये येलो लाइन है, ये जो येलो वर्ड है, फोर्थ लास्ट लाइन जो आपको नजर आ रही है, पता है क्या लिखा हुआ है? पशु तुल्य। पशु तुल्य का मतलब क्या है? पशु तुल्य का मतलब होता है जानवरों जैसा। कुरान ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था? उलाइका कल अनआम, ये जानवरों की तरह हैं। और आगे कहा था बल हुम अव्वल, बल्कि इससे भी गिरे हुए हैं, शर्रुल बरिया, जानवरों से भी बदतर हैं। लो मूर्ति पूजा सनातनी जो कर रहे हैं उनको कहा है कि ये पशु तुल्य बन गए हैं। क्या मतलब? जानवर जैसे बन गए हैं। आगे चलिए, अभी कहानी खत्म कैसे हुई है? मिड में 2 लफ्ज हैं, पशु और पक्षी। जानवरों और दूसरे जो जानवर हैं, परिंदे हैं, इनसे भी नीचे जा चुके हैं। इन जानों से भी, जीवों से भी नीचे जा चुके हुए हैं। आपकी स्क्रीन पर है। अब मैं थोड़ा सा इसका और डिटेल में बैकग्राउंड देना चाहता हूं ताकि आप समझें। अब अगले सफे के ऊपर ये 2 से 3 मिसालें आपको देंगे आर्य समाजी, जिसमें बताएंगे कि बंदर, ये आखिरी लाइन में दिखा दूं ताकि आपको पता चले। ये जो नीचे लिखा हुआ है, सेकंड लास्ट लाइन देखें, आप एक बंदर को मारें तो देखेंगे कि तत्काल 10 बंदर उठे हुए आएंगे, और यदि वो और कुछ भी ना कर सकें। पता है क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है कि बंदरों में गैरत मौजूद है, मगर मूर्ति पूजक सनातनियों के अंदर गैरत मौजूद नहीं है। कौन कह रहा है? आर्य समाजी। बंदरों से भी बदतर। आगे कहा है कव्वों से भी बदतर। आगे कहा है चूंटी से भी बदतर। आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लें, सफा 7 के ऊपर ये देख लें। और यहां मैं आपको और चीज बताना चाहता हूं, क्यों हिंदू ऐसा हो गया है। आपको इस सफे पर आर्य समाजी बताएगा, खुद बताएगा आर्य समाजी
कि हिंदू क्यों ऐसा हो गया है। तो सनातनी दोस्तों जरा